आप समझते हैं भाजपा का काम ही यही है, आपदा में अवसर ढूंढना, ठीक है। और इन लोगों का राजनीति यही है। सेना ने सब चीज़ किया है। अब भाजपा के लोग अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो अभी क्या कर सकते हैं। वो 2019 में भी पुलवामा में हमारे इतने लोग मर गए और उसका जाके उसके लिए वोट मांगे। अभी भी वही हुआ है, ठीक है। इस पर भी अभी वो जाएंगे वोट मांगेंगे। कश्मीर में जो आतंकवादी के द्वारा हमला हुआ, हमारे बहनों का आँख के आंसू सूखा नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आके और रैली करने लगे, भाषण देने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उस सेम डे में रैली था, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कैंसिल किए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी चुनाव नहीं है। जब देश के लोगों ने विरोध जताया तब जाके इन लोगों ने बैकफुट पे खड़ा हुआ और इस तरीके से बात किया। माननीय प्रधानमंत्री जी एक अमेरिका के कहने से झुक गए और डर गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा पूरा दुनिया भारत का मिसाल दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या देश के 140 करोड़ जनता, सभी लोगों ने एक सुर से भारत सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है। और एसपी महोदय से हमने मिला है। एक केस था जिसमें ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी विवाद को उलझाने के लिए केस जो था वो छेड़खानी का पोस्को एक्ट लगा दिया गया, जिसके लिए आप समझ सकते कि इस तरीके से केस होगा तो किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो इसके लिए हम एसपी साहब से मिले हैं कि केस को सही से जांच किया जाए और जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ होना चाहिए। अगर ज़मीनी विवाद है तो ज़मीनी विवाद को किस तरीके से हल होना चाहिए और ना ही कि कोई झूठा केस आरोप लगा दे और जिसके कारण कोई परिवार ख़त्म हो जाए। तो एसपी साहब की तरफ से आश्वासन आया है कि उस पर उचित कार्रवाई होगा, सही दोनों पक्ष को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग आए कि ये ऐसा ना हो कि किसी के लापरवाही से किसी का परिवार का ख़त्म हो जाए। तो आश्वासन हमको मिला है कि सही से इस पर हम लोग जांच करेंगे और हमें पूरा विश्वास है एसपी साहब इस पे संज्ञान लेकर और सही से जांच करेंगे, दोनों पक्ष को न्याय मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि अभी जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें हस्तक्षेप कर रही है अमेरिका, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज तक तो नहीं ऐसा हुआ। जब हमारा देश आज़ादी, भारत को आज़ादी मिला और कुछ ही सालों के बाद हमारे भारत ने कई युद्ध लड़ा, चाहे वो चीन से लड़ना पड़ा, पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे भारत के बीच में कोई तीसरा लोग आए और इंटरफेयर करे। हाँ, बीच बचाव के लिए लोग आना चाहिए। देश में जब भी तनाव फैलता है तो आते हैं, लेकिन इस तरीके से सामने से आकर और पहले वो ट्वीट करना और पूरे दुनिया में घूम घूम के जाके बताना कि हमने भारत और पाकिस्तान को युद्ध मैंने रुकवाया, और रुकवाया इसलिए हमने धमकी दिया कि आप युद्ध को रोको नहीं तो आपके साथ व्यापार हम बंद कर देंगे। तो ये सरासर भारत का लिए अपमान है। हम यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बैठे हैं, व्यापार करने के लिए हमारे लिए अमेरिका नहीं है। हम स्वतंत्र हैं हमारे देश के लिए, हम देश के लिए रहेंगे। हमारे लिए व्यापार मायने नहीं रखता है। हमको नहीं चाहिए अमेरिका का कोई फ़ोन, नहीं चाहिए आईफोन, हम तो अपने हिंदुस्तान में बना हुआ फ़ोन उपयोग कर लेंगे। तो अमेरिका जिस तरीके से इसको इस तरीके से बात कर रहे हो, उस पर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने से आना चाहिए और उनको ये बात को रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है और चुप्पी अगर साधे है तो कहीं ना कहीं ये भारत का अपमान हो रहा है और इस पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि भारत माननीय प्रधानमंत्री जी एक अमेरिका के कहने से झुक गए और डर गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा पूरा दुनिया भारत का मिसाल दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या देश के 140 करोड़ जनता, सभी लोगों ने एक सुर से भारत सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है। और भी दुनिया में आप देखिएगा तो कई धारा में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान जो है, जो हम लोग भले राजनीति करते हैं लेकिन जब देश की बात होगा वहाँ पे हम लोग कोई राजनीति नहीं है, देश के साथ हम लोग खड़ा होते और ये पूरा दुनिया को हम लोगों ने दिखाया है। और हमें गर्व होता है कि देश के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी पक्ष के लोग एक साथ खड़ा होकर सेना के साथ हम लोगों ने सरकार के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद पर्दे के अंदर से अगर इस तरीके से हम किसी का धमकी बर्दाश्त कर लेंगे और इस पर हम लोग जवाब भी नहीं देंगे तो दुनिया में हमारी नज़र क्या रहेगा, हमारी इमेज क्या रहेगा, हमको लोग क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए है क्या।
पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो ताकत है, हिंदुस्तान के पास, फौज के पास, सेना के पास, पाकिस्तान हमारे सामने में टिक ही नहीं सकता है। ये सच्चाई है कि हम लोगों ने सही से लड़ाई नहीं लड़ा। तो अगर लड़ाई लड़ता तो ख़त्म हो गया तो अभी तक हम लोग पाकिस्तान को कब्जा कर लेते। लेकिन हम लोग आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते, यही हमारी पॉलिसी था। और उसके बाद अगर दूसरे को इंटरफेयर करने के बाद अगर हमने सीज फायर रोका तो ये हमको लगता है सही नहीं है। ये हमारे भारत के लिए पॉलिसी सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को जैसे मन की बात करते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, ऐसे जगह पे उनको संबोधित में बताना चाहिए कि बार बार अमेरिका ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवाया और वो भी धमकी दे के रुकवाया। तो ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा क्रेडिट ले रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप समझते हैं भाजपा का काम ही यही है, आपदा में अवसर ढूंढना, ठीक है, और इन लोगों का राजनीति यही है। तो खैर इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं। देश के लोग देश के सेना के साथ खड़ा है, सेना ने सब चीज़ किया है। अब भाजपा के लोग अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, आपदा में अवसर का ढूंढना, तो ये इनका पहले से हमेशा काम रहा है। 2019 में भी पुलवामा में हमारे इतने लोग मर गए और उसका जाके उसके लिए वोट मांगे, अभी भी वही हुआ है, ठीक है। इस पर भी अभी वो जाएंगे, वोट मांगेंगे। आपने देखा ना कि हमारे जो कश्मीर में जो आतंकवादी के द्वारा हमला हुआ, हमारे बहनों का आँख के आंसू सूखा नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आके और रैली करने लगे, भाषण देने लगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उस सेम डे में रैली था, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कैंसिल किए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी चुनाव नहीं है। तो देश के लोगों को ये बात पता है, जब देश के लोगों ने विरोध जताया तब जाके इन लोगों ने बैकफुट पे खड़ा हुआ और इस तरीके से बात किया। तो खैर देश के जनता को पता है कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक्चुअल में देश के साथ खड़ा है जो देश के जनता और विपक्ष है, वो मजबूती से